नमस्कार, हमारे साथ अमन चौहान अबैकस एसेट मैनेजमेंट के जुड़ रहे हैं। बाजार की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। अमन, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल नज़र आता है। आप इतनी सारी कंपनी से मिलते रहते हैं, इस स्लोडाउन का फियर जो चल रहा है पूरी दुनिया भर में, हमारे देश की हाल क्या है इस समय आपके हिसाब से? डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसमें जो अर्बन मार्केट्स है वो तो काफ़ी स्टडी है। आज की स्थिति में ऐसा है कि रूरल मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर है। बहुत कम जन इस बात को डिस्कस करते हैं, बट रूरल में स्लो डाउन है। रूरल इकोनॉमी ठीक है, क्योंकि एमएसपी प्राइजेस, वीट, राइस, शुगर केन, ये सब प्राइजेस गवर्नमेंट ने अच्छे रखे हैं, इसलिए इकोनॉमी ठीक है। लेकिन जो रूरल मार्केट में बंदा जो काम करता है, जो जिसमें जो 10-15-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसका जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन या जो महंगाई है, उसके कारण से उसके डिमांड में स्लो डाउन दिख रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 महीने और चलेगा। उसके बाद रूरल इकोनॉमी में भी पिकअप आ जाएगा। सो अर्बन कंजम्पशन जो है वो तो स्टडी है, और हमें सब पता है इंडिया का जो पॉजिटिव है, डेमोग्राफिक्स से लेके अंडर पेनिट्रेशन से लेके जो भी मैक्रो पॉजिटिव है, बेसिकली वो प्लस मैन्युफैक्चरिंग में जो पिकअप आया है वो बहुत क्लियरली हेल्प कर रहा है इस डिमांड को। सो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है, आत्मनिर्भर भारत जो है, डिफेंस में अपने मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रहा है। मैं कुछ महीने पहले यूएस में था और मुझे बोला गया कि आईफोन 14 25% ऑफ आईफोन 14 सोल्ड इन यूएस सब इंडिया में बने हैं, जो पहले सब चाइना में बनते थे। तो क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग बहुत लोकली एज वेल एज ग्लोबली पिकअप हुई है, और ये सब चीज ऐड कर रही है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अमन, तो इस लिहाज से अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस लिहाज से बाजार का ये कौन सा फेज है? करीब 18 महीने से इंडियन मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखा है हमने बाजार में, मिड कैप स्पेशली, मिड कैप स्मॉल कैप में। और अब इंटरेस्ट रेट पीक आउट होने की बातचीत चल रही है। आपके हिसाब से ये बाजार का कौन सा फेज है? मुझे लग रहा है अभी करंटली थोड़ी अनसर्टन फेज है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक कर रही है, डोमेस्टिक वैल्यूएशन भी ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में कंसर्न है, यूरोप में कंसर्न है, यूएस में कंसर्न है। वहां पे क्या होगा हमें पता नहीं है, और पैसा वहां से आता है। पिछले 1-1.5 साल से एफआई आउटफ्लोज हुए हैं जो डोमेस्टिक मनी ने एब्जॉर्ब किया है, बट जब तक पैसा रिज्यूम नहीं होगा तब तक मार्केट में बड़ी तेजी नहीं होगी। तो वो एक अनसर्टनिटी का माहौल चल रहा है अभी कि भाई लोकली तो हम ठीक कर रहे हैं, बट ग्लोबली दुनिया की हालत खराब है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मार्केट्स कैसे करेंगे? तो ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली कि सब मार्केट 10-20% डाउन है और हम 10-20% ऊपर है। सो इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल एक ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि यूएस मार्केट 10% ऊपर है तो हम 15% ऊपर है, वो 10% डाउन है तो हम 5% डाउन है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जरूर होता है, बट एकदम डाइवर्जेंट या एकदम बहुत बड़ा स्टार्क एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नॉर्मली नहीं होता, अनलेस कोई इवेंट हो जाए, इलेक्शन हो गया या कोई बड़ा इकोनॉमिक इवेंट हो गया। तो उस सिनेरियो में क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स नहीं चल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज में स्लो डाउन है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिख रहा है, और इसलिए मार्केट्स चल नहीं रहा है। तो वही डिलेमा चल रहा है कि भाई लोकली तो हम ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस जिसका बहुत क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही है कि भाई कैसे ये मार्केट्स बिहेव करेंगे, कैसे ये इकोनॉमीज बिहेव करेंगे, क्योंकि वहां पे भी हर महीने कुछ ना कुछ न्यूज फ्लोज आते रहे। इन्वेस्टर्स थोड़े कंफ्यूज हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं है आप, और वो दिख रहा है मार्केट में पिछले 12-18 महीने से, इसलिए मार्केट्स फ्लैट है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने तो शायद मार्केट ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा नियर टर्म कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है मार्केट्स को चलने के लिए। अमन, जब ये बात आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं पीक हो सकते हैं आगे आने वाले महीनों में, या एटलीस्ट उनके रेट हाइक स्लो डाउन हो सकते हैं, स्टॉक पिकिंग का कौन सा स्टाइल ऐसे बाजार में चलता है? वैल्यू चलती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, या ग्रोथ इन्वेस्टिंग का समय वापस आ रहा है पिछले 1-1.5 साल खराब होने के बावजूद? आपके हिसाब से कौन सा स्टाइल ऐसे बाजार में काम आता है पैसा कमाने के लिए? ग्रोथ का टाइम जरूर आएगा, लेकिन ग्रोथ पिकअप नहीं हो रही है। जो अपने पास जो जीडीपी ग्रोथ है, अपने में जीडीपी ग्रोथ क्या 6-7% पे हो, कुछ 8-9% पे पिकअप नहीं हो रही है। वैसे कंपनी से जो ग्रोथ है, जो कंपनी 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ दे रही थी, तो वो भी अभी भी 10-12% ग्रोथ ही चल रहा है। जब ये 12%, 15-18% का, तब मार्केट में ग्रोथ स्टाइल चलेगा, और तब वहां का पी रीरेट होगा। तो अभी आने वाले 1-2 महीने तो लग रहा है कि भाई मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो सस्टेन हो जाएगी। अगर वो सस्टेन होगी तो भी अच्छा है, और उसके बाद जब ग्रोथ पिकअप होती है तब क्लियरली ग्रोथ स्टॉक्स में आपको अच्छा मुनाफा दिखेगा।
अमन, आप खुद किस तरह के स्टॉक्स को इस समय खरीद रहे हैं जो बाजार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं? आप खुद कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पे नजर बनाए हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो आपको लगता है नेक्स्ट 2-3 साल में बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं अगर ये टाइम पे अक्यूमुलेट कर लिया जाए तो? सो क्लियरली जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इशू ग्लोबल है, लोकल नहीं है। तो जो भी कंपनीज है, जो भी सेक्टर्स जिसमें एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है या यहाँ पे बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, तो उस कंपनीज में हम ज़्यादा नया एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं अनलेस बहुत स्पेसिफिक रीजन से वो कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि मे बी यूरोप में कोई प्लांट बंद हो गया, यूएस में कोई फैसिलिटी बंद होगी कोई रीजन से, और आपका सप्लाई अच्छा हो गया, या चाइना से बड़ा ऑर्डर शिफ्ट हो गया इंडिया में एंड यू आर डूइंग वेल। सो अगर वो सिनेरियो है तो ही हम एक्सपोर्ट कंपनीज देख रहे हैं, अदरवाइज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज को हम नया पैसा नहीं डाल रहे। नया पैसा मोस्टली फाइनेंशियल्स में जा रहा है, क्योंकि वो एक सेक्टर है जिसको ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है। पूरा लेंडिंग जो है इंडियन बैंक्स के लोकली है, और वहाँ पे कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ सकता है विदाउट बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेटिंग। तो बिना बैंकिंग सेक्टर की सहायता से कोई भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगा। तो जो भी अपन ग्रोथ सोच रहे हैं 6-7% रियल और 6-7% इन्फ्लेशन बना के 14-15% नॉमिनल ग्रोथ है, तो उतना क्रेडिट ग्रोथ तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आना ही चाहिए। बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट सही है, कोविड में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो एक अच्छा रिकवरी फेज है और इसलिए ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। सिलेक्टिवली फार्मा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल से फार्मा स्टॉक्स नहीं चले हैं। कोविड के वक्त बहुत हाई बेस हो गया था, क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए थे इन सब कंपनीज को, वो अब करेक्ट हो गया है, और हाई बेस का जो डीग्रोथ फेज था वो भी ऑलमोस्ट 1-2 क्वार्टर में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक जो नॉर्मल स्टडी ग्रोथ आती है फार्मा सेक्टर की, वो चालू हो जाएगी। तो उस हिसाब से फार्मा भी हमें इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। इंफ्रा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, ईपीसी कंपनीज, क्योंकि आने वाले 12-15 महीने में जो सेंट्रल इलेक्शन है उसके पहले काफ़ी सारी टेंडरिंग एक्टिविटी होगी, काफ़ी सारे नए ऑर्डर्स आएंगे, और ये सब कंपनीज को ऑब्वियसली उनका बड़ा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, 10 से 15 पी में ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। जो मार्केट जो मल्टीपल है 18-19 का, उससे रिलेटिवली सस्ते ही हैं, और ये सब डिसेंट कंपनीज है, डिसेंट ग्रोथ विजिबिलिटी है इन सब कंपनीज में। तो ये एक सेगमेंट है, ये भी काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ओवरऑल पैसा वहीं डाल रहे हैं जहाँ पे अर्निंग्स या ग्रोथ विजिबिलिटी है, और क्लियरली आज की तारीख में लोकल कंपनीज या लोकल डिमांड डिपेंडेंट कंपनीज में ये दिख रहा है वर्सेस से एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज। हेंस हमारा फोकस भी डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ जो कंपनीज है उसमें ज़्यादा है। अमन, अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में आपका क्या व्यू है? क्योंकि जब हम बात करते हैं आगे आने वाले समय की, तो ये बात आती है कि भाई जैसी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वैसे रिटर्न्स आएंगे। क्या वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी धीमी हो सकती है? आप जिन कंपनीज में रिसर्च कर रहे हैं वहाँ अर्निंग्स ग्रोथ का क्या हाल है? इस साल तो काफी अर्निंग्स ग्रोथ में काफी इम्पैक्ट आया है मार्जिन्स का, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर रहा है। तो 23 में उतना बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। 24 मुझे लग रहा है कि लो डबल डिजिट जैसे ग्रोथ आएगा, 10-12% ओवरऑल ग्रोथ लग रहा है 24 में। 25 कैन बी ए गुड ईयर, क्योंकि वहाँ पे आपका बेस भी नॉर्मल होगा, काफ़ी सारे सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी में भी जो होना था वो सब हो जाएगा, वहाँ पे भी आउटलुक अच्छा रहेगा। तो 25 क्लियरली हमें लग रहा है कि 15% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी, और वो सेम चीज़ मार्केट रिटर्न में दिखनी चाहिए। तो यहाँ से अगर कोई 2-3 साल का पोर्टफोलियो के हिसाब से व्यू ले, तो पहली बात पूरा पैसा एक मुश्त नहीं डालें, और द नेक्स्ट 3-4 मंथ स्ट्रैगर करके डालें, और 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फ्रॉम दिस लेवल्स। और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा इंटरेस्ट रेट्स पे। क्या ये कहना मुनासिब होगा कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए, रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से नीचे आएंगे? क्योंकि ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कहीं ना कहीं, और इसने भी कंजम्पशन को इम्पैक्ट किया है देश में, बहुत हाई रिटर्न बहुत लंबे समय तक के लिए। तो आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको रेट्स नीचे आते हुए नजर आते हैं? ऑलमोस्ट पिक आउट हो गया है। अगर पिक आउट नहीं हुआ तो फिर लास्ट के 10-15-20-25 पैसे का इंटरेस्ट रेट हाइक बचा होगा, अदरवाइज वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू दैट।